रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं और इसी पांच प्राणों के विषय में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमको समझा क्या रहे हैं अपनी इस लीलाओं के द्वारा। देखिए, भगवान सबसे पहले अपने लीला के प्रारंभ में ही पूतना का वध कर दिया। ये पूतना कौन है? पूतना अविद्या का स्वरूप है। पूतना अविद्या रूपी दुर्गुण को भगवान ने हटाया। जीवन में अविद्या नहीं आया, क्रमशः भगवान ने त्रिनावर्त देहाभिमान सकल भंजन इत्यादि सभी दैत्यों को, अर्थात भगवान कहते हैं कि रास में आने के पहले आपके जीवन में जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, आसुरी प्रवृत्ति अर्थात जो बुराइयां हैं, इस बुराई को निकाल करके फेंक दो, बाहर कर दो। हमारे जीवन में होता ही यही है कि हम अपने जीवन की बुराई को अनदेखा कर देते हैं और अच्छाई का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई होना तो वो 10 जगह जाकर के बताएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जानते हो, मैं यहाँ से पैदल माता रानी की सेवा में डोंगरगढ़ जाता हूँ चलते हुए, नवरात्रि का 9 दिन का उपवास रहता हूँ। वो अपने अच्छाई का ढिंढोरा हर जगह पीटता है, हर जगह सब जगह जाकर के बोलेगा कि मैं धर्म के कार्य में संलग्न रहता हूं, परंतु अपने ही अंदर की बुराई को वो कभी नहीं बताएगा। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने ही अंदर की बुराई को, यही आसुरी प्रवृत्तियां हैं जिसको भगवान ने अपने लीला के प्रारंभिक अवस्था में पूतना, सकट भंजन, त्रिनावर्त, अगासुर, बकासुर इत्यादि हटाया। और भगवान संदेश करते हैं हम जीवों को, हम मनुष्यों को, कि अपने जीवन में जितने भी ये अशुभ प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, बुराइयां हैं, इन सबको निकाल करके फेंक दीजिए। इनके बाद में आपके जीवन में लुभावने वस्तुएं आएंगी। आपको लालसा देने के लिए कुछ वस्तुएं आएंगी। दैविक गुणों पर भी विजय आपको प्राप्त करना है। ये दैविक गुण ही है। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है। अच्छा, ये बताइए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है जी? हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। यही है ना जीवन का लक्ष्य। सुख क्षणिक हो सकता है, दुख क्षणिक हो सकता है। जीवन में यदि सुख की उपेक्षा करो तो सुख कुछ समय तक के रहेगा, दुख कुछ समय तक के रहेगा, परंतु आनंद आ जावे तो यह आनंद अनवरत रहने वाला है। आनंद कभी जाने वाला ही नहीं है। और आनंद कब आएगा? जब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद जब जीवन में आएगा तभी आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना, आनंद कंद भगवान की प्राप्ति करना, गोविंद की प्राप्ति करना। श्रोतियों ने भगवान को रस रूप में प्रतिपादित किया है और इनको रस रूप में पूजा है। रसो वैसा अमृतम परमानंदम, ये परमानंद है, परम आनंद देने वाले हैं मेरे प्रभु। और देखिए ये 5 अध्याय जो है ना, इनमें सभी ये 9 रस मिलेंगे। रास के अंतर्गत में आपको हास्य रस भी मिलेगा, विनोद भी मिलेगा। गोपियों के बीच में भगवान विनोद भी कर रहे हैं। और यहाँ विरह के कारण व्याकुल होकर के यहाँ रुदन भी हो रहा है, श्रृंगार भी हो रहा है। कोई रूठ रही है, किसी को मान हो रहा है, किसी को अभिमान हो रहा है। जहां रस के खान मेरे गोविंद है, ऐसे रास में जिसका नाम ही है रास। और एक और निवेदन, हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है तो रास में प्रवेश करने के पूर्व भगवान कहते हैं, रास के अधिकारी के पूर्व आपको आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पाना है, दैवी गुणों पर विजय पाना है। अर्थात अपने सद्गुण, अपने जीवन के सद्गुण और बुद्धि पर अभिमान नहीं करना है। अभिमानी व्यक्ति रास में प्रवेश नहीं कर सकता।
दूसरा एक विशेष बात यह है कि आजकल के जो युवान साथी हैं ये रास को केवल मजाक में ले लेते हैं कि रास मतलब इनको लगता है कि कोई पब में जाकर के डांस करना है, क्लब में जाकर के डांस करना है, कोई गरबा खेलना है। नवरात्र में शहर में सिटी एरिया में अधिकतर क्या होता है, गरबा, डांडिया, और जाकर के विचित्र प्रकार के कपड़े पहन करके वहां की बेटियां डांडिया करती है और अभद्र गानों पर, और कहते हैं कि हम माता की चौकी लगा करके माता की सेवा कर रहे हैं। तेरी चौकी और तेरा ही डांडिया, धर्म के मार्ग में ठीक से चल तो नहीं सकते, और वो भी गरबा में जा कैसे रही, अपने माँ से झगड़ा कर, माँ मना कर रही है और अपनी माँ से झगड़ा करके वो जाएगी, पिताजी के बात को टाल करके जाएगी उस माँ को मनाने के लिए। रास कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। कोई आकर के कह दे कि ये रास, भगवान रास में गोपियों के साथ रास मना रहे हैं, और ये रास मनाते मनाते कई लोगों के मन में ना विकार आ जाता है, विकार। और जब संशय हो तो सबसे पहले बात, मन में यदि धर्म के प्रति संशय हो जाए तो उसका निराकरण करना हो जाता है। जो आपके गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु है, उनसे जाकर के पूछिए, किसी के कहने मात्र से आपको नहीं जाना है। और दूसरा बात यह है कि प्यारे, यदि किसी के मन में भगवान को लेकर के कोई प्रश्न उठता है तो भगवान की आयु उस समय 8 वर्ष 1 माह लगभग था, और यदि उस अवस्था में आपको लगे कि गोपियों के साथ में भगवान रास करेंगे और उनके मन में कुछ अलग भाव आ जाए, काम भाव आ जाए, सीधा सीधा, तो तुमसे बढ़कर के मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। या हो ये सकता है कि तुम्हारा कुल ही राक्षस का होगा, क्योंकि राक्षस कुल के लोगों के मन में ही ये बात चल सकता है। 8 वर्ष के बालक के बीच में कहीं वो अपने बहन के साथ में, अपनी माँ के साथ में जाकर के नृत्य करेगा, रास रचेगा, आनंद में डूबेगा, भाव विभोर होगा, तो उसके मन में क्या ऐसे कोई विचार आएगा? नहीं, मेरा धर्म ऐसा नहीं सिखाता, मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म ऐसा कहता ही नहीं है। हम तो जब घर के बाहर भी निकलते हैं, पड़ोसी को भी देखते हैं, तो हमारे मुख से काकी, चाची, भैया, भाभी, दीदी, भैया, जिनको जानते भी नहीं है, यदि कोई सफर करते भी रहे ना, ट्रेन में जाए तो कोई भी अचानक मिल जाए तो दीदी थोड़ा सा हटिएगा, आगे जाना, ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। और कुछ आ गए हैं बहकाने वाले, जिनके बहकावे में आकर के हम क्या करते चले जा रहे हैं। ये रास आजकल के बच्चे, अभी केरल के एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल की बात है, हाल में बड़ौदा बाजार में मैं इस विषय पर लाइव किया है। वहां भगवान राम की लीला को इतने अभद्र तरीके से दिखाया गया और नन्हे नन्हे बच्चों के मन में विकार भरा जा रहा है। सावधान, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागृत कीजिए। जिस धर्म ग्रंथ को जानने के लिए, जिस वैदिक संस्कृत को पढ़ने के लिए आज भी अंग्रेज आकर के भारत में शिक्षा ले रहे हैं, और इसी वैदिक संस्कृत के गुप्त सूत्र को जान करके वो इतने सारे आविष्कार कर रहे हैं। और इनके विषय में सोशल मीडिया में आप एक्टिव हो तो आपके नए नए सबके बच्चों के दिमाग में ना ये इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और क्या वो गेम आया है, फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, ये सब तुम इसी में व्यस्त रहो और बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जा रहा है और सारा दिमाग में भूल ही रहे हैं। प्यारे बच्चों, रसों का समूह रास है, रस की प्राप्ति करना ही रास है। जहां आनंद की प्राप्ति हो वो रास है। रसानाम समूह रास, रास वो है। देखिए, रास में कौन अधिकारी बने हैं? गोपियां ना। ये गोपियां है कौन?
गोपियां वही है, गो अर्थात इंद्रिय, जिन्होंने अपने पूरी इंद्रिय पर कृष्ण रस का पान किया है वो गोपी है। गोभिन्द्रियः कृष्णः संवेवतीति गोपी। जिसने अपने जीवन भर केवल कृष्ण 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 कह करके कृष्ण रस का पान किया है प्रत्येक इंद्रिय पर, वो गोपी है। इस रास में सबको प्रवेश दे रहे हैं मेरे गुरु। यहाँ कोई छोटा ही आएगा, गरीब आएगा ऐसा नहीं, कोई अमीर आएगा ये बात भी नहीं है, कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का, ये भेदभाव तो मेरे भगवान करते ही नहीं है, ये भेदभाव होता ही नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। अरे जात पात को पूछने वाला बात ही नहीं है। और कई लोग ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करते हैं और इस बात को सुन करके हंसी आ जाती है। अरे ब्राह्मण जो है छुआछूत मानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। ब्राह्मण इस कारण नहीं जो सत्य बात और सच को बोलने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, डरता केवल 3 लोगों से, भय केवल 3 से है, माता पिता से, गुरु से और भगवान से। उसके बाद जीवन में डरना ही नहीं। सच बात को बोल रहे हो तो तुम जोर के डंके चोट के साथ बोलो, क्योंकि जो सच बोलता है, जो धर्म के साथ रहता है, धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, धर्म भी आते हैं। धर्मो रक्षति रक्षा। ब्राह्मण सबके घर में भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्राह्मण अपने घर में कुछ ऐसे अभक्ष पदार्थ हैं जिनका नाम तक नहीं लेते, और पता नहीं यदि आपके घर में वो बनता होगा, उसी पात्र में यदि बनता होगा, उसी चीज में बनता होगा, तो उस पात्र से बना हुआ भोजन वो कैसे करेगा? जिस ब्राह्मण के घर में यदि एक महीने में 4-5 दिन का ऐसा समय आता है कि समय पड़े तो पुरुषों को भी भोजन बनाना पड़ता है, मुझको स्वयं बनाना पड़ता है अपने महीने को। यदि समय कुछ ऐसा बन जाए तो स्वयं मैं भोजन बना करके ठाकुर को प्रसादी लगाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रसोई है वो रसोई नहीं है, अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है भैया, जहाँ हम चप्पल लेकर के तक नहीं जाते। तो इसी स्थिति में सबके यहाँ कैसे, जहाँ जब कोई अनुष्ठान होता है, कथा होता है, तो हमारे यहाँ कथा, जब भी हम कहीं भी कथा की, अपने गांव में भी हम कथा करते हैं, अपने घर में नहीं रहते। एक बार ठाकुर जी को लेकर के निकल गए तो जब व्यास मुझ से संकल्प जब पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद ही हम प्रवेश करते हैं। लहसुन प्याज का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये तामसी भोजन है। और यहाँ सप्ताह श्रवण में कहा दिया गया है कि गरिष्ठ भोजन को और तामसी भोजन का त्याग करना है, सात्विक भोजन कीजिए। केवल शरीर की शुद्धता नहीं, मन की भी शुद्धता अनिवार्य है। आचार और विचार दोनों को शुद्ध रखना है, तब कहीं जाकर के आप कथा के अधिकारी होंगे, तब कहीं जाकर के आप रास के अधिकारी होंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि है प्यारे, और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर निधिवन में मेरे प्रभु बैठे, चांदनियों से सुसज्जित हुआ आकाश, और जहां मेरा सांवरा, मेरा गोविंद मुरली को लेकर के सुमधुर तान कर रहे थे। जिस गोपी के नाम से मुरली बजाते वो गोपी कुछ भी कार्य करते रहती, दौड़ती चली जाती। एक गोपी उस समय गौशाला में गोबर उठा रही थी, ये कर्णपूट पर जैसे ही वो बंसी का ध्वनि गया ना, वो दौड़ते हुए चली गई। कन्हैया कहने लगे, हे गोपी हाथ धो करके तो आ जाती, गोबर से सने हुए हाथ। और आज मेरे प्रभु को देखिए, इस गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। कैसे? स्वागतम वो महा
स्वागतम वो महाभागा। अरे भाग्यवान नहीं है, महाभाग्यवान है गोपियां। कौन महाभाग्यवान है? भगवान को पाना भाग्य है, परंतु भगवान ने जिसको पा लिया, भगवान ने जिसको अपना बना लिया, वो महाभाग्यवान है। भगवान ने जिसको बुला लिया वो महाभाग्यवान है। बंसी से बुला रहे हैं ना, गोपियों को बुला रहे हैं ना, इस कारण ये गोपियां महाभाग्यवान है। गोपी और कृष्ण कह देना आसान है, राधा और कृष्ण कह देना आसान है, परंतु राधा और कृष्ण गोपी के जीवन को समझना कठिन है। इस गोपी के जीवन को ही समझते समझते ये हमारा आयु कम पड़ जाएगा। किसी ने पूछा महाराज जी आपकी आयु क्या है, कितने वर्ष के हैं आप? हमने कहा केवल 9 वर्ष के, क्योंकि 9 वर्ष ही हुआ है ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये 9 वर्ष में ही हमने जाना कि हमको क्या करना है, बाकी का जीवन तो व्यर्थ नहीं बीत गया।